दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं। उससे पहले ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठा लिया। बीजेपी का आरोप यह कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ रही है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोट बनवाए जा रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली में भी एनआरसी लागू करने की मांग उठाई है। दिल्ली में एनआरसी लागू हो, यह कहना बीजेपी का। दिल्ली चुनाव से पहले घुसपैठ का मुद्दा यहां भी गर्मा गया है। दिल्ली के अंदर अपराध की बात की जा रही है। अपराध कौन कर रहे हैं, कौन बढ़ा रहा है, इस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली में एनआरसी लागू करो, खुलकर चर्चा करिए, उसमें से कुछ हल निकालते हैं। दोनों पार्टी मिलकर हल निकालेंगी, दिल्ली के लोग सुरक्षित होंगे और सुरक्षित होंगे। लेकिन हाँ, जब रोहिंग्या के वोट बनाते हो आप, फर्जी बांग्लादेशियों को वोट बनाते हो, उनको संरक्षण देते हो, उनके अतिक्रमण करवाते हो। जहांगीरपुरी में क्या हुआ, ताहिर हुसैन ने क्या किया था? दिल्ली में दंगों का मास्टरमाइंड कौन था? इनका पार्षद ताहिर हुसैन। दिल्ली में दंगे किसने करवाए? आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने। दिल्ली में दंगे करवाते हो, महिला को घर में बुलाकर पीटते हो, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के फर्जी वोट बनाते हो। दिल्ली का माहौल खराब करने में आप लगे हो। जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है, दिल्ली का माहौल लगातार खराब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस बड़े पैमाने पर दिल्ली में लोगों के वोट काटने का षड्यंत्र कर रही थी, वो बेनकाब हो चुका है। और जिस दिन से ये बेनकाब हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर उन सारे तथ्यों को रखा और उसके बाद से बीजेपी बौखलाए हुए घूम रही है, क्योंकि इस बार उसकी चोरी करने से पहले ही पकड़ ली गई। बीजेपी ने दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा कैसे उठाया, जरा यह भी जान लीजिए। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में दिल्ली की कानून व्यवस्था के सवाल पर केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। इसी के जवाब में बीजेपी ने घुसपैठियों के मुद्दे को हवा देनी शुरू कर दी है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो गया है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन की, फिरौती की कॉल्स आ रही हैं लोगों को, ओपन गैंग वॉर, खुलेआम शूटआउट चल रहे हैं। जो फिल्मों में देखा करते थे वो आज दिल्ली का हाल हो गया है। खुलेआम शूटआउट चल रहे हैं, फिरौती की कॉल आ रही है, किडनैपिंग्स हो रही हैं दिल्ली के अंदर, महिलाओं के का किडनैप करके बलात्कार कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। पिछले 10 साल से धीरे धीरे करते करते और अब पिछले कुछ सालों में तेजी से दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। और खास तौर से 2019 में जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, तब से दिल्ली की व्यवस्था और ज्यादा खराब होती जा रही है। इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरे साथ दीपक रावत भी जुड़ चुके हैं। दीपक, ये एनआरसी का मुद्दा अचानक से कैसे गर्मा गया? देखिए, बीजेपी अगर पिछले चुनाव की बात करें अखिलेश, तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी घुसपैठ को लेकर सवाल उठाए थे कि इस तरीके के घुसपैठ होते हैं और अवैध तरीके से उन्हें वोटर कार्ड जारी कर दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चूक है, सुरक्षा के लिहाज से भी, और इस पर राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए। अब चूंकि दिल्ली में चुनाव है और अगले साल की शुरुआत में चुनाव है, तो बीजेपी ये चाहती है कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए। दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के घुसपैठ को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। पहले भी ये कहा जाता रहा है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर इनको वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। तो इसी को अब बीजेपी एक बड़ा एजेंडा बना रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इसके उलट ये कह रही है कि बीजेपी जो है, उनकी केंद्र सरकार जो है, वो अपने अधिकारियों को अपॉइंट कर रही है डीएम एसडीएम के तौर पर, और उसके जरिए जो वोटर लिस्ट है उसमें से जो जेन्युइन वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो दोनों का अपना अपना आरोप है, लेकिन सीधे तौर पर दिल्ली विधानसभा में कल ये मुद्दा गूंजा। विजेंद्र गुप्ता ने इसलिए भी कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को आप भगाइए, यहां से हटाइए, क्योंकि आप सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं और दिल्ली में जो अपराध बढ़ा है उसके पीछे बीजेपी ये कह रही है कि जो बांग्लादेश और रोहिंग्या की घुसपैठ बढ़ी है उसकी वजह से दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है, इसलिए उस पर काम करने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।